गुड इवनिंग मेरे प्यारे नर्सिंग के बच्चों, और जितने भी पैरा मेडिकल के स्टूडेंट हैं सब मेरे से जुड़ जाए मेरे चैनल से, क्योंकि आपको पता है कि ऑल इंडिया का कहीं भी नर्सिंग का आपका कहीं कुछ कट ऑफ आता है, प्रिपरेशन आता है, उसका सिलेबस कुछ भी हो, कट ऑफ हो, पैरा मेडिकल हो, उसका सीट अलॉटमेंट कैसे होगा, उसका फ़ी कितना लगेगा, हम आपको सब जानकारी समय समय पर आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। और सब और बच्चे जो इतने प्यार दे रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। और अटल बिहारी वाजपेयी हो या एम्स नर्सिंग हो या RVHS हो या बिहार नर्सिंग हो या केरला हो या झारखंड हो या तमिलनाडु हो, कहीं के भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोग के हम लाइफ बना देंगे, हम इतना श्योर गारंटी देते हैं नर्सिंग और पैरामेडिकल में। तो चलिए, क्योंकि बिना गुरु का तो कोई भी डेवलप नहीं ना कर पाता है, तो वही बात है। देखिए, तो आया है अहिल्याबाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग में नोटिफिकेशन, और आपको हम कुछ प्रोवाइड करा दें। तो कह रहा है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अहिल्याबाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि अहिल्याबाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग में आपको एडमिशन कैसे मिलेगा, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। देख लिए, तो आपका जो क्या है, आपका बुलेटिन, आपका प्रोस्पेक्टस है क्या है 2021 और 22 के लिए, ठीक है। तो चलिए इसका नीचे हम आपको सब कुछ पढ़ के बताते हैं। तो चलिए बच्चों, आपको यहाँ पे बता दें कि जो आपका उसका जो एडवर्टाइजमेंट इसका चालू हुआ था किसका, अहिल्याबाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग का 29 अगस्त, चूँकि आपको पता है ये गवर्नमेंट कॉलेज है, तो आपको डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट हुआ था 29 अगस्त 2021 को। अगर बात कर ले फॉर्म फिलअप शुरू करने की, तो हुई थी आपको 30 अगस्त 2021 तक। और क्लोजिंग डेट इसका कब था, क्लोजिंग डेट था बाबू यहाँ पे, आई अगेन रिपीट, क्लोजिंग डेट था कब था, तो 30 सितंबर 2021 को। ओके गुड। और डेट ऑफ नीट एग्जामिनेशन कब था, तो डेट ऑफ नीट एग्जामिनेशन, सॉरी, तो डेट ऑफ नीट एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया गया था कितना तारीख को, तो आपका किया गया था तो 12 सितंबर 2021 को। तो फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन आपको बता दें कि जो इसमें एक अहिल्याबाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अहिल्याबाई ऊपर ले जाते, सबसे पहले ले चलते हैं आपको, अहिल्याबाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग है। तो इसमें जो आपका जो एडमिशन होगा BSc नर्सिंग का, वो नीट बेसिस थ्रू पे ही होगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि उसका फुल डिटेल्स, कट ऑफ और उसका सब कुछ बताते हैं आपको। देखिए बच्चों, यहाँ पे लिख रहा है, थोड़ा इसको नीचे कर दे हम, कि आपका कह रहा है कि शेड्यूल फॉर एडमिशन टू BSc नर्सिंग कोर्स है, कुछ आपको दे रहा है कि इसका जो ऑफिशियल साइट है, इसको हम ऑफिशियल साइट भी आपको खोल कर दिखाएंगे, लेकिन आप लोग देख लीजिए यही जो क्या इसका ऑफिशियल साइट है। ओके ठीक है। तो अगर इसके नीचे जैसे ही आप लोग आओगे, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि स्टूडेंट शैल अपलोड देयर नीट यूजी स्कोर कार्ड्स विथ ए वीक इन डिक्लेरेशन ऑफ नीट स्कोर। यानी मेरे कहने का मतलब इसमें बता रहा है कि जिसमें आप लोग का नीट का रिजल्ट कुछ दिन पहले निकला है ना, नीट यूजी का, तो आपको करना क्या है, अगर आप अहिल्याबाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो जो अपना स्कोर कार्ड है, जो पहले से बच्चे रजिस्ट्रेशन और कर चुके हैं अहिल्याबाई नर्सिंग कॉलेज में, उनको क्या करना है कि वो नीट बेसिस का जो स्कोर इनको आया है, उसको क्या करना है, अपना रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड जो लॉगिन करके उसके बाद क्या करेंगे, अपना स्कोर कार्ड नीट यूजी का, उसको क्या करेंगे, उसमें अपलोड कर देंगे किसके, ऑफिशियल इसके साइड पे, ठीक है। तो उसका हम चलिए हम आपको ऑफिशियल उसका ऑफिशियल उसके साइट बताते हैं कि उसका अहिल्याबाई नर्सिंग कॉलेज का ऑफिशियल साइट क्या है। तो चलिए बच्चों, यहाँ पे आपको दिखा दें कि जो इसका जो ऑफिशियल जो वहाँ पे आपको उसका रजिस्ट्रेशन ID लॉगिन करना है, तो इसका यहीं पे आपको जाना है। इसका जो ऑफिशियल इन आपको हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, या आप सर्च URL बार में आपको ऐसे ही सर्च करके आप लोग कर सकते हो। तो चलिए बच्चों, आपको दिखा दें कि आपको URL में क्या सर्च करना है, आपको यहीं सर्च करना है, और डिस्क्रिप्शन में इसका हम URL लिंक डाल देंगे। ओके ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको क्या होगा, ये आपका इसका ऑफिशियल आपका नोटिफिकेशन हो गया, नोटिफिकेशन कर रहा है, सॉरी, इसका पेज उसका वेबसाइट हो गया। तो जैसे ही आप लोग आओगे यहाँ पे, आई अगेन रिपीट, ये इसका क्या है आपका, इसको आप लोग क्या करना है, तो इसका यही आपका है। तो चलिए जैसे ही आप लोग आओगे, तो यहाँ पे आपका लिख रहा है कि यहाँ पे जैसे ही आप लोग आओगे नीचे, तो चलिए आपको हम नीचे बता देते हैं। जैसे ही आप लोग यहाँ पे इसको स्क्रॉल कीजिएगा, नीचे आइएगा, तो नीचे आइएगा, यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग रजिस्ट्रेशन ID और इसका पासवर्ड डालकर आप लोग क्या कीजिएगा, लॉगिन कर जो उसका आपके पास जो है नेट यूजी स्कोर कार्ड, इसमें क्या करना है, आप लोग अपलोड कर दीजिएगा। ओके ठीक है। और समय समय पर आपको सारी जानकारी प्रोवाइड मिलती रहेगी, इसलिए जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर ले, क्योंकि जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो कर ले, ताकि इंडिया के नर्सिंग से रिलेटेड कहीं भी कुछ आता है तो हम आपको बता देंगे। ओके ठीक है। और यहाँ पे आपके जो हम अभी प्रोस्पेक्टस जो बता रहे हैं, आप यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो बिल्कुल हम ऑफिशियली बता रहे हैं, कोई फेक मतलब पूरा प्रूफ के साथ बता रहे हैं, तो इसलिए नर्सिंग और पैरामेडिकल वाले बच्चे जुड़े। आप चलिए हम आपको आगे कॉन्सेप्ट बताते हैं उसका।
तो बच्चों आप लोग ने यहाँ पे देखा कि स्टूडेंट्स शैल अपलोड देयर नीट यूजी स्कोर कार्ड फर्स्ट वीक ऑफ डिक्लेरेशन नीट कार्ड। तो चूँकि आपको भी पता है कि नीट के आपके रिजल्ट में दो ही दिन हो ही गए होंगे, 2-3 दिन, तो इसलिए आप लोग जल्दी, आपके पास 3 से 4 दिन बचा है, इसलिए आप लोग क्या कीजिए, अपना स्कोर कार्ड उसको क्या कीजिए, आपके इसका ऑफिशियल जो उसके हम बताएं उस पर क्या कीजिए, आप लोग अपलोड कर दीजिए। ओके, चलिए अगर एज लिमिट की बात कर ले, तो जो कंप्लीट होना चाहिए कम से कम 31 दिसंबर 2021 को क्या होना चाहिए, आपको 17 साल होना चाहिए। तो इस प्रकार आप लोगों ने देखा क्या होना चाहिए, आपको 17 साल कम से कम होना चाहिए। और द अपर एज लिमिट है आपका 30 ईयर्स, कम समझ गए ना, मैक्सिमम कितना साल होना चाहिए, तो 30 साल होना चाहिए। ओके, ठीक है। तो उसके बाद जैसे ही अगर क्वालिफिकेशन की बात कर ले, तो क्वालिफिकेशन का आप लोग पता है ना, आपको 12 पास होना चाहिए, और 12 पास होना चाहिए। उसके अलावा आपको क्या होना चाहिए, 50% मार्क्स होना चाहिए। और 50% मार्क्स के अलावा आपको क्या होना चाहिए, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और आपको इंग्लिश आपको कंपलसरी चाहिए, इंग्लिश आपको कंपलसरी चाहिए, ठीक है। और एक बता दें फॉर कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन अगेन कि आपको क्या होना चाहिए, आपको ओनली वुमेन कैंडिडेट ही क्या कर सकते हैं, इसके जो एलिजिबल हो सकते हैं इस कोर्स के लिए। ओके, तो चलिए बात कर ले अगर बेसिस ऑफ सिलेक्शन की, तो आपको आगे रिपीट बताए ही है कि जो नीट यूजी रिजल्ट निकलेगा उसी के थ्रू पे आपका क्या होगा, आपका एडमिशन होगा, आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। और जो मेडिकली फिटनेस वाले बच्चे ही क्या कर सकते हैं, नर्सिंग में जा सकते हैं, इसलिए जिनको मेडिकली फिट नहीं हो वो अपना उसमें मतलब इनकम्प्लीट हो जाएंगे इसमें। अब बात करते हैं सीट मैट्रिक्स की, तो टोटल नंबर ऑफ़ सीट कितनी है, तो टोटल नंबर ऑफ़ सीट आपकी 40 है। और उस 40 में आपको क्या है, आपको तो इस 40 में आपको 85 मतलब जो 40 सीट है, 40 सीट का 85% सीट, तो 40 सीट का 85% सीट क्या है आपको, दिल्ली रीजन वाले, दिल्ली जो स्टेट के मतलब जो भी हैं दिल्ली के हैं उन्हीं को आपको क्या किया जाएगा, अलॉट कर दिया जाएगा। और बचे 15 सीट, तो 15 सीट है आपको ऑल इंडिया कोटा, यानी आउटसाइड दिल्ली रीजन, बिहार, झारखंड, केरल, कर्नाटक कहीं के भी लड़के या यूनियन टेरिटरी कहीं के लड़के, तो उनको 15 सीट ही 15% ही सीट मिलेगा। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर इसको मान लिया जाए तो चलिए बच्चों अगर मान ले, तो अगर आपको 40 में, तो मान लीजिए कि आपको 40 में आपको मान लिया जाए, तो यहाँ पे फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन आपको बता दें कि कम से कम 40 में आपको 40 में कम से कम, तो चलिए अगर बात कर ले, हम आपको बता दें, अगर कैलकुलेशन के हिसाब से अगर बात कर ले, तो समझिए कि 40 गो सीट में से आपको 36 सीट क्या होगा, 36 सीट जो आपको क्या होगा, सिर्फ दिल्ली वाले बच्चे ही उन्हीं वहीं के मतलब उन्हीं को मिल पाएगा। और मात्र 4 सीट ही मान लीजिए कि 4 या 5 सीट, तो 4 या 5 सीट क्या होंगे, अदर स्टेट वाले को मिल सकता है। तो देख लीजिए कितना टफ है। और उसके बाद आपको चलिए आपको आगे बता दें कि सीट मैट्रिक्स तो आपको बता ही दिए, यहाँ पे EWS कैटेगरी वाला भी दे रहा है कि कैलकुलेट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, EWS वाला भी आप लोग कंपलसरी इसमें कर सकते हैं। और यहाँ पे रही कि टोटल सीट कितना है, तो टोटल सीट आपका 40 प्लस टोटल यहाँ पे 10 लिख रहा है ना, तो इंक्रीज यहाँ पे आपका 5% सीट है PWD को दिया जाएगा। 5 कैलकुलेशन कैसे हो रहा है, तो देखें ना आप लोग, हम बता रहे हैं ना कि अगर 40 सीट रहता तो आपको कम ही मिलता है, लेकिन आपको यहाँ पे अगर कह रहा है कि अगर 50 रिमेनिंग सीट 44 लिख रहा है 50 माइनस 4, तो यहाँ पे अगर 85% सीट यानी 37 गो सीट तो दिल्ली वाले ही ले लेंगे। और बच्चा 7 सीट तो ऑल इंडिया कोटा के तहत इसको अदर स्टेट वाले ले सकते हैं, लेकिन उनके लिए नीट का जो कट ऑफ होना चाहिए, उसका स्कोर कार्ड होना चाहिए, वो कट ऑफ क्या होना चाहिए, वो कट ऑफ उनको हाई होना चाहिए। तो कम मार्क्स वाले बच्चे नीट इसके फॉर्म फिलअप इसमें ना ही करें तो बेहतर रहेगा। देख लीजिए यहाँ पे दिल्ली का में जनरल का सीट कितना है, तो 16 सीट है, SC का 6 सीट है, ST का 3 सीट है, OBC का 10 सीट है, EWS का 2 सीट है। तो काउंसलिंग की जब प्रक्रिया होगी, इसलिए बच्चे इस पे क्या करें, आप लोग EWS का जो सर्टिफिकेट हो, OBC SC ST का सर्टिफिकेट हो, सब आप लोग प्रोवाइड करके रखिए, जो भी जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स नहीं छूटना चाहिए, नहीं तो आप लोग का एग्जाम नहीं काउंसलिंग हो पाएगा। आउटसाइड दिल्ली की बात कर ले, तो 3 जनरल का, 1 SC का, 1 ST का, OBC का 2, EWS कैटेगरी का है ही नहीं, तो EWS वाले कैटेगरी वाले बच्चे इसमें आउटसाइड वाले फिलअप नहीं कर सकते हैं, जो अदर चैनल वाले आपको इतना डीपली नहीं बताएंगे। तो हम आपको बता रहे हैं कि EWS वाले का है ही नहीं, और आपका टोटल सीट है आपका 7। तो यहाँ पे आप लोग ने देखा, यही आपका जो सीट मैट्रिक्स है, तो टोटल आपको 44 है, ठीक है। तो चलिए आपको आगे बताते हैं फिर।
तो देखिए यहाँ पे आपको दे रहा है कि आपको अगर जब आप लोग अहिल्याबाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग में आप लोग जब एडमिशन मतलब उसमें कराने जाओगे तो आपको काउंसलिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, चूँकि हम सब बता रहे हैं, भले थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन आपकी सारी जानकारी एक ही वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो कर लो, बेल आइकन को दबा दे ताकि सही और सटीक जानकारी आप लोग को टाइम पर टाइम मिलती रहे। तो देखिए आपको क्या करा है, ब्रिंग ओरिजिनल करा है कि प्रिंट आउट द एप्लीकेशन फॉर्म फिल ऑनलाइन, जो आप लोग प्रिंट आउट किएंगे एप्लीकेशन फॉर्म का उसको लेते जाइएगा। फिर उसके बाद आपको सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट SLC, उसके अलावा मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट जो डेट ऑफ बर्थ हो इंक्लूड उसमें आपको लेना है, ले जाइएगा। उसके बाद SSC 10+2 इक्विवेलेंट उसका जो प्रोविजनल कार्ड ये सब भी आपका 10+2 यानी 10+2 का आपको टोटल मार्क्स ले जाना है। आपको मैट्रिक्स का टोटल मार्क्स ले जाना है, SLC ले जाना कंपलसरी है, और आपको प्रिंट आउट जो एप्लीकेशन फॉर्म किए होंगे वो भी ले जाइएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको बता दिए थे ना आपको कि 12वां का मार्कशीट ले जाना है, उसका सारे का जितने डॉक्यूमेंट्स है, ए सर्टिफिकेट इंडिकेटिंग पासिंग ऑफ हिंदी अप टू 8 क्लास, और फिर कह रहे कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ स्कूल। बिल्कुल सही बात है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो होता है वो भी आपका बनता है कॉलेज से स्कूल से, उसको आपको ले जाना जरूरी है क्योंकि आपका उसमें चरित्र का जो होता है ना। फिर उसके बाद हम बता रहे थे थोड़ी देर पहले कि आपको जो SC के सर्टिफिकेट होंगे, ST के सर्टिफिकेट होंगे, OBC के PD के पर इससे रिलेटेड होंगे, आपका PWD से रिलेटेड होंगे। तो इससे रिलेटेड होंगे तो आपको क्या करना है, आपको इससे EWS सर्टिफिकेट होंगे तो आपको क्या करना है, आपको ले जाना है। तो इस इतना सारे डॉक्यूमेंट्स लगाना है। फ़ी एज गिवन इन प्रोस्पेक्टस, और जितना प्रोस्पेक्टस में आपको फ़ी हम बताएंगे उतना आपको फ़ी भी ले जाना होगा। और 10 रिसेंट पासपोर्ट, और कम से कम 10 गो फोटो चाहिए, कम से कम 10 फोटो चाहिए जो आपका तत्काल का खींचा हुआ हो, तत्काल का क्लिक किया हुआ हो। तो ये भी लीजिएगा। कॉपी ऑफ और न्यू TUG स्कोर, और जो आपके पास न्यू TUG स्कोर का है उसका आपको क्या करना होगा, आपको कॉपी ले जाना होगा। तो देख रहे हैं ना हम आपको कितना सही और सटीक जानकारी दे रहे हैं। चलिए आपको बाबू आगे बताते हैं फिर आगे करना क्या है। तो चलिए बच्चों यहाँ पे आपको बात कर ले कि आपको जो फ़ी एंड अदर चार्जेज फ़ी पेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन फ़ी आपको कितना रुपये है, तो 5 रुपये है। तो चलिए यहाँ पे बता दें कि आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी आपको 5 रुपये यहाँ पे आपका दिखा रहा है। तो बताए नहीं, गवर्नमेंट कॉलेज में नाम मात्र ही लगता है। यूनिवर्सिटी इनरोलमेंट नंबर ये आपको 250 लगेगा। आपका ये सब जो आपके डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं, आप लोग चाहेगा तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दिल्ली एथलेटिक फ़ी लगेगा आपको, यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सर्विस, एग्जामिनेशन फ़ी देख रहे हैं ना, एग्जामिनेशन फ़ी, वाह वाह क्या बात है, 10 रुपया लगता है। और फर्स्ट सेमेस्टर फ़ी आपका 1200 है, और आपका सेकंड सेमेस्टर का 800 है। इस प्रकार मार्कशीट पर सेमेस्टर 100 रुपया है। तो इस प्रकार आइडेंटिटी कार्ड 100 रुपया है। तो सस्ता ही है, बहुत ही सस्ता है, बहुत ही सस्ता है। हॉस्टल फ़ी आपको कितना है, तो 600 रुपया है। तो इस प्रकार अगर यहाँ नीचे काउंट किया जाए तो यहाँ पे आपके जो टोटल मेस चार्ज आपको दिखा रहा है कि 2500 पर मंथ लिख रहा है। फिर दो भी चार्ज जो आप लोग कपड़ा धुलवाइएगा वो 200 रुपये है। तो इस प्रकार आप लोग को क्या करना है, आपको फ़ी आपको ले जाना है। मैंने आपको बता दे, अगर आपको ऐसा ही बता दे, अगर सब जोड़ जाड़ के बता दे, डायरेक्ट बता दे कि आप लोग कम से कम 10,000 10 से 15,000 ले जाइएगा। उसी में आप लोग का क्या होगा, आपका सब कागजात उसका जो होगा आपका ले लिएगा। तो 10-15,000 काफ़ी है, और जो बचेगा आपका घर ही आएगा, और जो लिया तो उसी में से। तो अगर इसका हम देखिए हम आपका अगर इसका हम सारा कैलकुलेट करके बता रहे हैं तो आपका कम ही में हो जाएगा, 8,000 में हो जाएगा। लेकिन अगर 10-15,000 ले जाइएगा, ऐसे ही इसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं तो आपका क्या करें, जो गवर्नमेंट बहुत कम ही फ़ी लगता है, तो आपका क्या होगा, एडमिशन बाबू हो जाएगा। तो चलिए हम आपको फ़ी भी बता दिए कि आपको कितना लगेगा। तो और सारे काउंसलिंग का भी आपको बता दिए हैं कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स अभी कर लेना, और UG स्कोर आप लोग अपलोड कर लीजिए। तो ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो कर ले, क्योंकि इंडिया में नर्सिंग और पैरामेडिकल से रिलेटेड आपका सारे जानकारी हम टाइम पे टाइम प्रोवाइड कराते रहेंगे, और उसका सिलेबस उसका प्रिपरेशन भी करा देंगे। ओके, थैंक यू सो मच बाबू। आप लोग जहाँ भी रहिए खुश रहिए, मस्त रहिए, और आप लोग एक नर्सिंग का सीट मुझे ला कर दिखाइए। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।